हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरती गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बेसिक ग्रामर का जो भी कंसेप्ट था मैंने आपको सिखाया था। एडवर्ब तक मैंने कंप्लीट कराया था और मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनको प्रैक्टिस करानी है और कुछ कंसेप्ट जो भी उसमें क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट आएगा मैं उसको भी आपको समझा दूँगा। तो यदि आपको वीडियो और क्लास यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि मैं सारा PDF वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ आगे मैं जो भी आज सिखाया जाएगा मैं अच्छे से आपको सिखाता हूँ। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मैंने एडवर्ब का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन जो अच्छे से मैंने कर दिया। कुछ एग्जाम्पल भी के थ्रू भी कुछ समझाया भी था मैंने। कुछ एग्जाम्पल और बचे हुए हैं जो उनको भी मैं बताता हूँ और एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंपेयर भी करवाता हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, राकेश कॉल्ड हर स्टडे YES ठीक ना, ये आपका सेंटेंस। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एडवर्ब कौन है, तो जवाब में सर बताएंगे कि सर एस्टरडे एक एडवर्ब है। वो भी एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब? तो जवाब मिलेगा क्या? टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब। ठीक, कॉल्ड क्या है? तो कॉल्ड भैया वर्ब है। राकेश क्या है? तो राकेश है तो नाउन है, नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है? तो काम कर रहा है भैया सब्जेक्ट का। इतना कहीं आपको दिक्कत? ठीक। और हर क्या है? तो हर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ में आ गया? जाना समझ में आया उसको आप पूछो। आगे क्वेश्चन देखिए, राहुल एंसर्ड ठीक, answered the question। the question राहुल ने आंसर किया है किसका? क्वेश्चन किसका आंसर किया है? तो क्वेश्चन का। कैसे किया है? कैसे किया है? किस मैनर के हिसाब से किया है? तो हॉनेस्टली। किससे? हॉनेस्टली। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन है कि राहुल ने आंसर्ड दी क्वेश्चन हॉनेस्टली। राहुल ने क्वेश्चन, देखो दी लगने से किसी भी नाउन के आगे दी लगने से वो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक ना, स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब कि कोई एक पार्टिकुलर किसी एक चीज़ की बात होने लगती है, पार्टिकुलर किसी एक बिंदु की बात होने लगती है। तो ये दी लगने से ये हो गया कि क्वेश्चन कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन था जिसका राहुल ने आंसर दिया, वो भी कैसे आंसर दिया? तो हॉनेस्टली। कैसे? हाउ। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी एडवर्ब मैनर निकालना पड़ता है तो हम हाउ का प्रयोग करते हैं। तो अब इसी को कैसे आंसर दिया? तो हॉनेस्टली पूर्वक, मतलब हाउ मतलब कैसे दिया? हॉनेस्टली। तो इसका मतलब कि ये जो हॉनेस्टली है, तो भैया ये हॉनेस्टली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। लेकिन एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब? तो मैनर वाला एडवर्ब। मैनर एडवर्ब। समझ में आ गया?
तो ये क्या हुआ, एंसोर्ड। तो एंसोर्ड आपका हो गया वर्ब। राहुल क्या हो गया, राहुल है तो नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब दी क्वेश्चन आपको तो पता ही है कि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ में आ गया। तो पूछ आपसे ये बोला जाएगा कि ये जो हॉनेस्टली है इनमें से किसको डिफाइन कर रहा है, ठीक ना। तो ये भाई ये जो आंसर है ना, ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है। वो इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है कि मतलब आंसर दिया गया है। हम तो मानते हैं कि क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, लेकिन कैसे दिया गया है, तो हॉनेस्टली पूर्वक दिया गया है। समझ में आ गया। तो इसलिए आंसर जो है ये वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता हॉनेस्टली बता रहा है। हॉनेस्टली जो क्या है, एडवर्ब। अब मैंने आपको बताया, सिखाया हूँ कल अगली क्लास में, सॉरी पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जो एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब, एडवर्ब और इसके साथ साथ एडजेक्टिव की क्या करता है, क्वालिटीज को बताता है, विशेषता उसका बताता है, ठीक ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। आयशा, मैंने देखा, किसे देखा, हर। उसे देखा, कहां देखा, हियर। किसके साथ देखा, राहुल के साथ। सुना है, ये आपसे क्या है, क्वेश्चन है। आयशा, मैंने देखा, हर माने उसे, हियर माने कहां पे। तो ये देखो, ये हियर जो है ये भी एक एडवर्ब है कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि ये एडवर्ब है कौन सा, तो जवाब में मिलेगा भैया प्लेस एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, तो प्लेस एडवर्ब है। तो बच्चों ये विथ क्या है, तो बच्चों विथ है प्रीपोजिशन। हर क्या हुआ, तो हर ऑब्जेक्ट हुआ। आई क्या है, तो बच्चों आई क्या है, प्रोनाउन है। तो सा क्या है, बच्चों सा वर्ब है। तो राहुल क्या हो गया, तो मैंने आपको सिखाया पिछली क्लासों में, जब किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन दिखे तो याद रखना वो नाउन ऑब्जेक्ट ना होकर वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। तो इसलिए राहुल क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में आने लगेगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको जहां ना समझ में आप उससे पूछो। एक एक वर्ड के को अच्छे से हमने आपको तोड़कर एक्सप्लेन किया, कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है। भाई यदि आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर आप इंग्लिश पढ़ना छोड़ दीजिए। इतना सोचो कि मैं इंग्लिश एकदम गड्ढा खोद के पढ़ा रहा हूँ, इससे बेसिक आप कुछ भी नहीं हो सकता। सोचो, जैसे होता है ना कि एकदम गड्ढे खोद कर पानी से बोरिंग से पानी निकला जाता है ना, तो मैं इस इंग्लिश को ऐसे सिखा रहा हूँ आपको। तो इसलिए भाई आराम से पूरी क्लास को देखो। एक बार में ना समझ में आए, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार में तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एकदम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की जैसा मैं रिएक्ट कर रहा हूँ आपके साथ। इसलिए इसको आप पूरी क्लास को कंप्लीट देखिए, और इस क्लास से आपको जो भी कुछ सीखने को मिले तो उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, करा माई मदर।
माई मदर, ठीक। ऑफ्टेन, अक्सर या हमेशा, मतलब फ्रीक्वेंसी। गोज टू टेम्पल, मेरी माँ, ऑफ्टेन माने हमेशा या अक्सर, हमेशा जाया करती है। जाया करती है कहाँ जाया करती है? तो भैया मंदिर जाया करती है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब इस एक एक वर्ड के बारे में आप बताओ कि किस वर्ड को क्या कहा जाता है। भैया ये जो टू है ना, इस टू को बोला जाता है प्रीपोजिशन। तो इसके आने वाला जो वर्ड हो जाएगा, अतः नाउन जो होगा, टेम्पल एक नाउन है, इस नाउन को क्या बोलेंगे? तो इस नाउन को बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके। ऑफ्टेन क्या है? ऑफ्टेन एडवर्ब है भाई, लेकिन वह एडवर्ब में कौन से टाइप का एडवर्ब है? तो फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। तो दोस्तों गोज क्या हुआ? तो गोज तो भैया वर्ब है। माई क्या हुआ? तो ये माई जो है ना, पोसेसिव एग्जेक्टिव हो गया भाई, पोसेसिव एग्जेक्टिव। ठीक। अब मदर तो आप जानते ही हैं, एक प्रकार का नाउन है जो काम कर रहा है किसका? तो माई मदर जो है वो काम कर रहा है किसका? तो सब्जेक्ट का। ठीक। इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ जो भी था मैंने आपको बता दिया। जहां आपको न समझ में आया उसे आप पूछो। अगला देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में जैसे ही, बॉट, एन, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, कॉस्टली, बाइक। उसने खरीदी एक एक्सट्रीमली कॉस्टली बाइक, बड़ी महंगी सी और अच्छी सी बाइक उसने खरीदी। अब इनमें मैं आपको एक एक वर्ड बताता हूं। भैया ये बाइक क्या है? तो दोस्तों बाइक है ऑब्जेक्ट। कॉस्टली क्या है? तो दिख तो रहा है क्या? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा? क्वालिटी। क्वालिटी एडवर्ब। ठीक। एक्सट्रीमली क्या है? तो हम आपको सिखाए थे क्या? एडवर्ब में एक टाइप सिखाया था, डिग्री एडवर्ब। वही है भाई एक्सट्रीमली, डिग्री। समझ में आया? ठीक। बॉट क्या है? तो भैया बॉट वर्ब है। ही क्या है? तो ही एक प्रोनाउन है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करा आई, ये पहले क्वेश्चन में समझ में आ गया, 5 नंबर क्वेश्चन में हर एक बाद वो किस वर्ड को क्या कहा जाता है। भाई जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बार ढंग से किसी जगह से कंसेप्ट को क्लियर करो और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम 100% है कि आप क्वालिफाई करोगे। देखो, आई ओपेंड, दी बॉक्स, एंड looked inside, हो गया। दिखा। अब इस सेंटेंस में दोस्तों ये जो लुक्ड है ना, ये भी एक वर्ब है, और इनसाइड जो है तो इनसाइड वर्ब है, सॉरी एडवर्ब है, लेकिन वह कौन सा एडवर्ब है, तो प्लेस एडवर्ब है। दी बॉक्स ऑब्जेक्ट है, ओपेंड क्या हुआ, ए बी वर्ब है, आई क्या है, तो आई भैया प्रोनाउन है। समझ में आ गया। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, सी has enough money to buy a car। उसके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त पैसे हैं टू बाई खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, तो एक कार, एक मोटर कार खरीदने के लिए। तो दोस्तों आपको बता रहा है सी क्या है, तो भैया सी प्रोनाउन है, हैज क्या है, वर्ब है, इनफ क्या है, तो दोस्तों इनफ है एडवर्ब, वो भी कौन सा, डिग्री वाला, डिग्री एडवर्ब। कार क्या है, तो कार ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत जी? बिल्कुल नहीं। तो एडवर्ब पहचानने का तरीका
मैंने आपको सिखा दिया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यह पर्याप्त है इतना, छोड़िए, आगे कंसेप्ट देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। ठीक, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। इसमें कब हमें एडवर्ब यूज करना है, कब एडजेक्टिव यूज करना है, ये एक बेसिक जनरल यूजुअली बात है कि आप यदि क्वेश्चन को पढ़ोगे और थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आपको फील हो जाएगा कि किस वर्ड को कब यूज करना है। हालांकि मैं आपको सिखाता भी हूँ कैसे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे दे फॉट दीवार ठीक, ब्रेव या ब्रेवली। ठीक, दे फॉट दीवार मतलब कि लड़ाई को लड़ी गई, लेकिन कैसे लड़ी गई आपको बताना है। मैनर हाउ, कैसे लड़ी गई, तो ब्रेव बहादुर से या बहादुरी से। तो भाई किसी भी लड़ाई को बहादुरी से लड़ी जाती है, ना कि बहादुर से लड़ी जाती है। बहादुर ना होके क्या होगा, बहादुरी से लड़ी जाती है। तो किसी भी लड़ाई को कैसे लड़ी जाती है, तो दोस्तों किसी भी लड़ाई को बहादुरी से लड़ी जाती है, ना कि बहादुर से लड़ी जाती है। समझ में आ गया। तो ये है आपका एडवर्ब और ये है आपका एडजेक्टिव। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव का यूज ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो एडवर्ब का। वो भी एडवर्ब में, और एक एलवाई याद रखना, एडवर्ब जो होता है ना, यूजुअली एडवर्ब बेसिकली एल वाई लास्ट में जिस वर्ड के लगा रहेगा 95% वो एडवर्ब में उस वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं। याद रखना, जिस लास्ट में एल वाई दिखे आपको 95%। कुछ अपवाद है जो आगे मैं जब कंप्लीट रीजनिंग का कंप्लीट जब मैं आ रहा हूँ, ग्रामर का निचोड़, पूरी होल ग्रामर का निचोड़ मैं लेके आ रहा हूँ। बस बेसिक ग्रामर खत्म होने के बाद में अगला क्लास यही आएगा, तो मैं उसमें सिखाऊंगा कि कौन से अपवाद हैं जो दिखने में तो लगता है कि यह है एडवर्ब, लेकिन वास्तव में वो होता है एडजेक्टिव। ठीक, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब ग्रामर का कंप्लीट क्लास लेकर आऊँगा निचोड़, तब आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। बस ये क्लास, ये चैप्टर जहाँ ख़त्म हुआ बेसिक का, फिर उसकी क्लास आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, समझ में आ गया ना। और सिखाएं, चलिए और देखिए। तो ये बताइए कि ये जो ब्रेवली है ये कौन सा है, तो बताएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या बताएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, लिखिए
दे बॉट, BOUGHT, दे बॉट अ नाइस या नाइसली हाउस। तो दोस्तों उसने मतलब दे माने उन लोगों ने या उसने खरीदी, क्या खरीदी, एक नाइस या नाइसली हाउस। अब हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ये नाइस एडजेक्टिव है और ये नाइसली एडवर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब है। तो अब इनमें बताना है कि हमें नाइस का प्रयोग करना है, नाइस का यूज करना है कि नाइसली का यूज करना है। तो ये तो सेंटेंस को जब पढ़ेंगे ना दोस्तों तो समझ में आ जाएगा। मतलब किसी ने खरीदी है, मतलब घर खरीदी है, तो ये बताइए घर नाइस माने अच्छा होता है, तो घर अच्छा होता है, नाइसली हाउस होता है या नाइस हाउस होता है। तो भाई एक बार सोचिए, देखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि नाइस हाउस होगा, नाइस घर होगा, अच्छा घर होगा, ना कि नाइसली हाउस होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए यहां एडवर्ब का यूज ना होकर एडजेक्टिव का यूज होगा। समझ में आ गया? तो इसका एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा कि दे बॉट और नाइस हाउस, दे बॉट और नाइस हाउस, नाइसली खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार इसका हो जाएगा दे फॉट दीवार ब्रेव ना बल्कि ब्रेवली, तो ब्रेव ना हटके क्या हो जाएगा, ब्रेवली हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दे बॉट अ बिग हाउस, बड़ा सा हाउस। समझ में आ गया? तो ये बिग क्या है भैया, ये बिग एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव। समझ में आ गया? अब बॉट तो आपको पता ही है और दे पता ही है कि दे एक प्रोनाउन है, बॉट एक वर्ब है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगला देखिए, राकेश इज स्मार्ट। ये एक कंसेप्ट है भाई, समझने लायक। राकेश है क्या है, स्मार्ट है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि राकेश और स्मार्ट में क्या ये दोनों अलग अलग है चीजें, दोनों अलग अलग वस्तु है या दो अलग अलग पार्टिकल है। तो जवाब है कि दोस्तों ये आर्टिकल अलग अलग नहीं है, बल्कि राकेश को ही बताया गया है कि यह क्या है, स्मार्ट है। मतलब दोनों एक ही चीज़ के बारे में सिर्फ बताया गया है। तो इसलिए जो स्मार्ट होगा दोस्तों इस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हो जाएगा, अर्थात ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, स्मार्ट जो है सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो स्मार्ट को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब इज क्या हुआ दोस्तों, तो याद रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन में जब ये एक ही वर्ड, एक ही मतलब ये जो राकेश और स्मार्ट एक ही है, तो याद रखना ये जो ये होता है मेन वर्ब। इसी मेन वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये दोनों वर्डों को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। समझ में आ गया? एक अगला कंसेप्ट देखिए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। तो याद रखना भाई, जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, एंड एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है, तीनों हो सकते हैं।
हो सकते हैं। याद रखना, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब आगे की क्लास, अगले क्लास में जो भी कंसेप्ट है अब सिखाया जाएगा। हो सकता है 1-2 क्लास और आए, तो क्या ये बेसिक इंपॉर्टेंट बेसिक जो ग्रामर रूल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं ग्रामर का पूरी निचोड़ ला रहा हूँ बहुत जल्द ही। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।